हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है लेक्चर नंबर कितना, 5th। आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मैंने पिछले के लेक्चर को बोल दिया था 5वां और था वो 4था, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा लेक्चर। खाली बस इतना रखता कि मुझे पढ़ाना क्या, बस लेक्चर कौन है नहीं है वो उसको मतलब हमसे नहीं रखते वो सब। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब होते रहता है। थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी गलतियां, वो सब बड़े बड़े बाजार में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ठीक नहीं, ये 5वां लेक्चर है। अभी तक हम क्या क्या पढ़े थे भैया? बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें से हम सबसे पहले नंबर बहुपद का पहचान करने सीखे थे। बहुपद का पहचान कैसे है? तो भैया पावर देखना है, चर घात का क्या देखना, हमको पावर देखना है। उसके बाद क्या देखना, बहुपद का घात हम निकाले सीखे थे कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का क्या निकाले थे? घात। अगर प्लस रहेगा तो जोड़ देना, माइनस रहेगा तो घटा देना। उसके बाद हम पढ़े थे बहुपद का प्रकार, यही ना पढ़े थे? बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर भी 3 और पद के आधार पर 3। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये घात के आधार पर था। और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये पद के आधार पर था। ठीक ना? उसके बाद हम पढ़े थे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, यही तो पढ़े थे। ठीक ना? उसके बाद बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। उसके बाद संबंध, क्या पढ़ रहे थे? संबंध, शून्यक और गुण्यक के बीच में संबंध। और उसके बाद पढ़े थे बहुपद ज्ञात सूत्र। बहुपद ज्ञात सूत्र मतलब बहुपद निकालने के लिए, चाहे लिख सकते हो टॉपिक, बहुपद निकालने का तरीका। निकालने का तरीका मतलब तुमको शून्यक दिया रहेगा और क्या निकालना, बहुपद। असंबंध तो जानता ही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे। सबको पता होगा ये चीज, कितने लोग को ये चीज पता है? और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा जो कि हम बता दिए। जैसे कि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 4 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान क्या होगा? भैया इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, तो इसका आ जाता माइनस बी इक्वल टू माइनस बी बटे ए, इसका आ जाता सी बटे ए से कटा माइनस बी बटा सी। बताए थे ना? हो सकता है इसी को चेंज कर कर तुमसे क्या पूछे, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये भी पूछे। हो सकता है अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू पूछे, ऐसे नहीं पूछेगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये भी पूछ सकता है। अल्फा प्लस बीटा का भी मान पूछेगा, ये सब के सब पूछेगा। और बोले थे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, डायरेक्टली ऐसे दे देगा, बोलेगा अल्फा इसका योग क्या होगा, शून्य को। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। तो हो सकता है हिंदी में तुमसे पूछे कि बहुपद इतना इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है, चाहे पी और क्यू है, तो शून्यकों का योग क्या होगा? तो माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ रहा क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए। ऑप्शन ए में अब देखो 3 का 3 होगा, ए का 2 होगा, 3 बटा 2 खोजो। एक गुणनफल बोलेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बोलेगा, गुणनफल, यानी कि सी बटे ए 4 बटे 2, यानी कि तुमसे पूछा जाएगा 2। भैया देखो ऑप्शन में कितना है 2। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी, तो बोल देगा भैया 2x² 3x² माइनस 4x प्लस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यदि, अच्छा यहाँ पर दे देंगे करके, यदि यदि शून्यकों का गुणनफल, यदि शून्यकों का गुणनफल गुणनफल 3 है, तो के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? तो बोल रहे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 3 और सी का मान 6 के और ए का मान 3, ये 3 इधर का गुना आ जाएगा, 3 3 9, यानी कि 6 के बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 9 बटा 6। काटेंगे 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि फाइनल आंसर 3/2। ऑप्शन ए या बी, जहां हो सकता है 2 नंबर में तुमसे पूछे, 2 नंबर में पूछेगा इसी तरह हिसाब से। तो क्या करना है भैया, बोलना है दिया है, क्या है, दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 3। ठीक नहीं? और यहाँ पर लिखना संबंध, संबंध क्या है सर, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या देंगे, 3, सी का मान देंगे 6 के, अब बटे क्या देंगे यहाँ पे 3, 6 के बराबर आ जाएगा 9, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 3 9 बटा 6, यानी कि के का फाइनल वैल्यू 3/2। ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ये तुम्हारा 2 नंबर में पूछा जाएगा, जो तुमको क्या कर देना, बना देना। ठीक ना? तो इससे बहुत, ये कहाँ अभी बता रहे हैं, अभी संबंध में ही है। अच्छा, अब बहुपद निकालने के लिए भी तुमको दिए थे और कल की क्लास में होमवर्क भी दिए थे, जिसमें से तुमको बोले थे एक तो नहीं बनेगा। ठीक है? कौन था? तो एक दिए थे, दिखाओ तो वो वाला रूट वाला, कहाँ गया रूट वाला, दिखाओ तो।
सब बन गया गन? बोले भैया कि निम्नलिखित के यहाँ पे हिसाब नंबर कितना था, ये शायद 8वां के नंबर 2 प्लस में रूट 5 बटे कितना था 2 कॉमा 2 माइनस रूट 5 बटे कितना था 2। और बोला कि बहुपद का ये शून्यक है, शून्यक का योग नहीं है, शून्यक है, तो मतलब ये है अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 5 बटे 2 और ये है बीटा बराबर 2 माइनस रूट 5 बाय 2। अब हमरा निकालना बहुपद सूत्र, यहाँ पर बहुपद ज्ञात सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पर इसको रूट वाला रखकर निकालेंगे थोड़ा सा गिजबिज हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कहीं रफ यहाँ पर मान लेते हैं, रफ क्या मान लेते हैं रफ। और रफ में क्या करते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं। अल्फा का मान 2 प्लस रूट 5 बटे कितना 2 और 2 माइनस रूट 5 बटे 2, ये दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 2। तो ये भैया 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, ये कट गया, 2 2 कितना होगा 4, 4 बटा 2 कितना आंसर 2। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का जब जोड़े हैं तो भैया आ गया कितना आंसर 2। तो मतलब यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा का भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा इसको मिटा देते हैं, रफ करते हैं, क्या करते हैं रफ RUF है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो अल्फा का मान 2 प्लस रूट 5 बटे 2 गुने 2 माइनस रूट 5 बटे कितना 2। ये यहाँ पे देखो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 अब माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 अब बटे को 2 दूना 4, 2 दूना कितना जाएगा 4, तो माइनस 1 बटा कितना 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया माइनस 1 बटा 4। अब देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 बटा कितना 4, मान सिर्फ बेटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रख दिए, ठीक ना। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1 बटा 4, कोई नहीं तब 1, कोई नहीं तब 1, एलसीएम होगा 4, 1 को 4 बार तो 4, 4 गुने x तो 4x स्क्वायर, 1 को 4 बार तो 1 4 दूना 8x माइनस कितना जाएगा 1, अब बराबर 0 तो जाएगा 0, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ये तुम्हारा आ जाएगा क्या आंसर, क्लियर। तो भैया आगे जो रूट वाला होगा वो तो तुम क्या करोगे अब बना लोगे, मतलब पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मान पुट कर देंगे, क्लियर। हालांकि अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर अगर तुम्हारा 3 रहता तो इजीली तुम कर सकते हो, क्या कर सकते थे भैया मान यही रख देता, लेकिन अगर तुमको रूट आया तो ऐसे है तो क्या करना पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और ये ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछने का, तो हो सकता है भैया। अब देखो मैं पहले ही बता दूं, मैं इसका कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन 5 में आएगा 4 नंबर में आएगा, कोई इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया है, जिसमें से क्वेश्चन कहीं से भी बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन बुक से ही बना रहा है। तो मतलब अगर तुमको अच्छा खासा नंबर लाना है तो तुमको पूरा बुक का स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एनालिसिस, अगर नहीं करोगे तो फिर हो जाएगा तुम्हारा दिक्कत। एनालिसिस मतलब पढ़ना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया। तो क्या ये चीज समझ में आई, चलो भैया समझ में आया ना। तो अभी यहाँ पे हम कुछ देर पहले जो लिखे थे शॉर्ट नोट्स, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है जरूरी है, वो शॉर्ट नोट्स तुम्हें क्या करेगा कॉन्फिडेंस हमेशा बना कर रखेगा भाई कि अभी तक हम बहुपद में क्या क्या पढ़े, बहुपद का पहचान कैसे बने, बहुपद का शून्यक, बहुपद का घात, बहुपद के प्रकार पढ़े था ना, शून्यंक और जो भी लिखे थे यहाँ पर आराम से उसको नोट्स कर लेना और उसको छोटा सा पेजा में लिख के दिमाग में रट लेना, उसको जरूरी है लिख लो तुम सब, और यही शॉर्ट नोट्स के तरह से क्या करना तुमको याद रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है हिसाबे को भी क्या करना है बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब, चलो भैया अब एक तरह के और यहाँ पर से क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन कि बोलेगा भैया एक मेरे पास बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4 का एक शून्यक दो है, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा,
ए का मान क्या होगा। ये तुमसे 2 नंबर में भी पूछेगा और 1 नंबर में पूछने की भी चांसेस है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता। तो देखो भैया, यहाँ पर कोई बहुपद दिया, इसमें क्या घुसा दिया के, और इसमें एक शून्य का मान दिया हुआ है, तो मतलब क्या दिया हुआ दिया है क्या, x इक्वल टू 2। अरे भैया, शून्यक मतलब x का वह मान जो बहुपद को क्या करते हैं 0। मतलब यहाँ x बराबर हम 2 बोल सकते हैं नहीं, दिया है, क्या दिया सर जी कि x बराबर कितना 2। अब करते हैं, अब पहले बहुपद यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुपद p इंटू एक्स बराबर क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4। सर ये p इंटू एक्स कौन सी बला है, तो भैया चर पद को बहुपद p से पोलियोनोमियल, x मतलब चर पद कि मतलब बहुपद में चर वाला x वाला है या y वाला है, इसी को डिनोट करने के लिए हम px देते हैं। अगर यहाँ पर y वाला सब रहता तो y देते हैं, z वाला रहेगा तो z वाला देंगे। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 2, यानी कि 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने के गुने x का मान 2 प्लस में 4, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 दूना 6 के प्लस में कितना 4, 8 4 12, यानी कि जगह 12 माइनस 6 के इक्वल टू 0। n प्लस उधर जगह तो माइनस, तो माइनस 6 के इक्वल टू माइनस 12, तो k बराबर क्या जगह माइनस 12 बटा माइनस 6, काट के आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर 2। हालांकि इस चैप्टर में इसे हमें नहीं बताना चाहिए था। इसके देखो अभी चैप्टर नंबर कितना है सेकंड, उसके बाद हम डायरेक्ट थर्ड ना पढ़कर कौन पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर का नाम है, याद रखना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, जो कि बहुपद के ही, मान लो अगर बहुपद आम है तो वो क्या है इमली, समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों सिमिलरिटी है, मतलब अगर बहुपद राम है तो वो क्या है लखन, समझ में आ रहा है ना। दोनों चैप्टर एक भाई बहन के तरह एकदम पूरा सिंपल है, तो इसीलिए 3 चैप्टर पढ़ सकते थे, पर अगर इसी के साथ साथ हम ये पढ़ लेंगे तो ये तो बहुत ही क्या जाएगा इजी, बहुत ही क्या जाएगा इजी, और आसानी से इसको क्या कर दोगे उड़ा दोगे आराम से। तो इसीलिए हम 2 के बाद डायरेक्ट चलेंगे 4 पे, 3 पे हमारा, हमको बोलोगे भैया नहीं सर जी आप 3 पढ़े तो हम पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़ी, हमको सबको पढ़ाना था, लेकिन हम किस पे चलेंगे डायरेक्टली 4 पे, लेकिन पहले भी बहुपद खत्म तो कर लें, ठीक नहीं। तो अभी हम तक क्या पढ़े थे, एक घातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालना है, और उसके बाद पढ़े थे द्विघातीय बहुपद का शून्यक और उसके गुणांक को बीच में, इसका शून्यक भी निकाल रहे थे और संबंध भी कर लिया, क्या कर लिया संबंध भी बना लिया, अभी यहीं तक हम थे, और बहुपद भी निकाल लिए। अब हमको पढ़ना है त्रिघातीय बहुपद के बारे में, किसके बारे में त्रिघातीय बहुपद। ला बुक कहाँ है किसके पास किसके बारे में पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद। देख भैया कहाँ गया डेस्टर मेरा, तो द्विघातीय के सारा काम तमाम, द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालना सीख गए, शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में संबंध निकालना सीख गए, और शून्यक देकर बहुपद भी निकालना सीख गए, याद है ना। पहले बहुपद रहता था तो शून्यक निकालते थे, अब शून्यक से बहुपद निकाले थे, बात याद आ रही है। हाँ फॉर्मूला भी था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे साथ याद रखना बाबू लोग, मेरे साथ बोलते जाओ, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, त्रिघातीय बहुपद के बारे में, सॉरी त्रिघातीय बहुपद, मतलब इसका भी हमको क्या निकालना शून्य। अच्छा इसका व्यापक रूप सबको पता होगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका क्या है व्यापक रूप। अब इसका हमको क्या निकालना बहुपद, जैसे कि हम दिए एक हिसाब तुमको देते हैं, कहाँ चला गया भाई, मिल तो जा रहा, अरे यार ज्यादा चल गया बाहर। जैसे कि हम दिए तुमको कि 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 का शून्यक निकालें, क्या निकालें शून्यक। तो अब तुम पहले ये बताओ, अगर घात इसका 3 है, छोटू घात इसका 3 है तो शून्यक क्या होगा 3। अब पॉसिबली सर 3 होगा,
शून्य क्या होगा? तो याद रखना 3 होगा। मतलब घात की संख्या और शून्य की संख्या हमेशा क्या होता? बराबर। तो भैया घात अगर 3 है तो शून्यक भी 3 होगा। तो मतलब इसका 3 x का मान कितना आएगा? 3 ठो आएगा। कितना आएगा? 3 ठो। अब भैया इसका कैसे निकालें? तो देखो भैया, इसका निकालने का कोई तरीका नहीं है, इसको निकालने का तरीका कोई नहीं है। बोलेगा सर जी तो फिर आप दिए क्यों? अभी थोड़ा सा रुको, हम बताते हैं। देखो, बहुपद ये दिया हुआ है, फिर घात ये, शून्यक क्या है? घात की संख्या क्या है? 3। तो शून्यक भी क्या आएगा? 3। मतलब x का मान 3 गो आएगा, x का मान 3 गो आएगा। x का मान कितना है? 3। और इसमें से एक x का मान तुमको दिया रहेगा। नहीं समझा? नहीं। मतलब इसका 3 शून्यक है ना, तो मान लो x का मान एक आया होगा, -2 आएगा, 3 आएगा। तो इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा और उसके बाद बोलेगा तुमको शून्यक निकालने। मतलब ये बहुपद है जिसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3, जिसमें एक दिया रहेगा, 2 तुमको क्या करना है? निकालना है। तो भैया यहाँ बुक में तुम्हारा दिया हुआ है कि बहुपद जो ऊपर में लिखा हुआ है, इसका एक शून्यक है x बराबर -2 है। मतलब एक दिया हुआ है बहुपद। यहाँ पे आराम से लिखें इसको, बहुपद बहुपद को या तो डायरेक्ट तुम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, p इंटू एक्स, ठीक ना? p इंटू एक्स, जैसे कि p इंटू एक्स मतलब बहुपद ही होता है। बहुपद 2x क्यू था और क्या था रे? पर क्या था? 3x प्लस में 3x प्लस 1 का एक शून्यक x बराबर कितना? -2 है। एक शून्यक -2 है। क्या है? -2 है। 2 है। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य शून्यक ज्ञात करें। क्लियर? तो मतलब एक शून्यक दिया हुआ है, यानी कि x बराबर कितना? -2 ही है। यही ना दिया हुआ है, और हमको क्या करना? 2 निकाल। अब कैसे निकालना सर जी? तो यहाँ पर तुम्हें एक ट्विस्ट आएगा, जिसको अभी इसको कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, बहुपद के भाग विधि से। किस विधि से? बहुपद का भाग से। अब क्लास 9th जो पढ़ा होगा उसको बहुपद का भाग तो पता होगा। मतलब कैसे निकालेंगे सर जी? देखो, अब ये x बराबर -2, अच्छा वो माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, यानी कि x प्लस 2। ये x प्लस 2 को इसमें से इसमें क्या करना है? भाग देना। पहले क्या करना है? भाग देना। क्यों देना है बताएंगे बाद में, पहले भाग दे दो। 2x² तो 2x³ प्लस 3x प्लस 1 को कितना से भाग देंगे? x प्लस 2। अगर ये हिसाब ये समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम पहला हिसाब जो उठाएं वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का, ध्यान से समझना। अगर ये हिसाब खाली हम सिर्फ निकाल के कोशिश कर रहे हैं, निकाल कर तुमको दे रहे हैं, पहले समझना नहीं है, तुम सब सिर्फ देखना। तो एक शून्यक दिया हुआ है ना, एक शून्यक अगर दिया रहेगा तो 2 और निकालना, पहले क्या करना? भागा। हम भागा पहले कर लेते हैं। भागा करने के लिए कौन कौन जानता है यहाँ पे? पहले आराम से हम निकाल देते हैं, उसके बाद अगर जो 9th में पढ़ा होगा भागा, तुम सब पढ़ा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम सबको ऐसे बता देते हैं। पहले ऑफलाइन वालों के बस 2 मिनट लेते हैं, 2 मिनट में इसको निपटा देंगे, उसके बाद फिर तुम पे आएंगे, क्योंकि तुम सबको भागा नहीं आता होगा। जिसको जिसको भागा नहीं आएगा उसके लिए आएगा, ठीक है? तो इसको पहले भागा कर लेते हैं। भागा करने के लिए इसको क्या करना था? मिलाना रहता है। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर q चाहिए, पावर चाहिए 2, और यहाँ पर आगे क्या चाहिए? 2, यानी कि ई दोनों को क्या करना है? मिलाना है। मतलब इसमें कितना से गुना करें ये बराबर आ जाए, ये ना, ठीक ना? यहाँ पर 2x q ये प्लस 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 2 दूना 4x², चिन्ह चेंज, माइनस माइनस। देखो अभी ऑनलाइन वाला रुका जरा, पहले इसको समझाने दो, ठीक है? तो क्या करेंगे? -4x² प्लस 3x, ठीक है? फिर यहाँ पर हमको माइनस चाहिए, 2 चाहिए और x चाहिए। -4x² माइनस 3 2 दूने 2 दूनी 4 ना होगा, तो ठीक है, दिए 2 दूना तो 4 ही x तो दिए हम। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ पर 4 हमको चाहिए, 4x, यहाँ पर हो जाएगा 8x, ठीक है ना? प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ के आ जाएगा -5x, प्लस कितना जाएगा? ये तो गड़बड़ हो गया, ये हिसाब ही गलत है ना। यहाँ पे तो -5 दे दोगे, x भी तुमको ठीक है, तो -5x प्लस में क्या जाएगा? माइनस 5 दूना कितना जाएगा? 10, प्लस प्लस ये कट जाएगा और ये जगह 9, ये तो 9 शेष बच गया।
मतलब बाबू जो हिसाब दिया ना, इसका शून्य ये नहीं है, ये शून्य किसका नहीं है, मतलब शून्य नहीं, हिसाब ही गलत पड़ गया। पहला हिसाब जो बुक में दिया वही तुम्हारा क्या है, गलत पड़ गया। तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा बुक से लेते, एनसीईआरटी से पहले बोल देते हैं नहीं लिए, एनसीईआरटी से नहीं लिए हम, कोई अदर बुक से ले लिए जिसमें से हिसाब थोड़ा सा क्या मिल गया हमको, गलत। कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी गलत सही नहीं देखना, सिर्फ हमें ये देखना है कि जिसका घात 3 है उसको शून्य की संख्या कितना 3, जिसमें से एक शून्य दिया रहेगा। अगर तुमको 2 शून्य का और निकालना तो पहले किस क्या सीखना पड़ेगा, बहुपद का भागा, बहुपद का भागा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हेडिंग को मिटाकर अब पहले क्या सीख लेते हैं, बहुपद का भागा, जो कि क्लास 9th में पढ़ा होगा। हाँ याद रखना, ऐसा नहीं कि क्लास 9th में पढ़े सर जी तो 10th में नहीं पढ़ना रहता, 10th में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसीलिए। और तुम्हारे बुक में भी है, एनसीईआरटी के भी बुक में, अगर केसी सिन्हा का उठाओगे तो केसी सिन्हा के बुक में, हर एक बुक में तुम्हारा बहुपद का भागा मिलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं बहुपद का क्या भागा। यहाँ से ध्यान समझना भैया, बहुपद का भागा, ये अगर तुम बना लोगे तो फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। चलो भैया, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक हिसाब, px मतलब बहुपद, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और उसके बाद यहाँ पर दे दिया गया है को कितना से भाग देने के लिए बोल रहा है, x माइनस 1 से भाग, x माइनस 1 से भाग दे दे। तो भैया ये जो बड़ा है उसको रखना अंदर, ध्यान से समझना बाबू लोग, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पर x माइनस 1 से क्या करेंगे, भाग। क्लियर। चलो भैया, तो हमको क्या करना, पहले पहला वाला को हमको सिर्फ मिला देना है, मतलब ये x में मैं x में क्या गुना करूं जो x क्यू आ जाएगा भैया, x पर पावर 2, x पर पावर 2s ने गुना करना से यह होगा। तो भैया यहाँ पर तुमको लिख देना x पर पावर 2। क्लियर भैया, x में यदि x स्क्वायर को गुना करेंगे तो x ही रहेगा। अब बाकी बात इसको इससे क्या करना, गुना कर देना, x गुने x स्क्वायर क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस प्लस माइनस 1 गुने x स्क्वायर तो x स्क्वायर, ठीक नहीं। अब बाकी बात चिन्ह को क्या कर देना, चेंज, पहले दोनों को मिलाओ सेम, आगे वाला को आगे वाला से मिलाना है, फिर टोटल को गुना कर देना है और चिन्ह को क्या कर देना, बदल देना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा, प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कट जाएगा, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला इसे घट जाएगा, 3 में से गया 1, कितना जाएगा 2x स्क्वायर, घटाओगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब घटाने के लिए नहीं आता भैया, तो याद रखना एक्स स्क्वायर किसके साथ घटेगा, एक्स स्क्वायर के साथ, y किसके साथ घटेगा, y के साथ। ये क्लास 6 में पढ़ा होगा, कौन क्लास में, 6 में। हम सब क्लास भी बता दे जा रहे हैं कौन क्लास में पढ़ेगा, हम बच्चा आज ही छठा वाला 6 और 7 वाला क्लास को बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटा पढ़ाएं। अब भैया तुमको से जोड़ घटा शुरू से बच्चा से पढ़ाएंगे ना, हम बच्चा से योसी क्यों अभी आया भैया 10th में, अब यार टॉपर ले लेंगे, बोका कहीं का बिहार टॉपर लेगा। पहले समझो यहाँ पे y किसके साथ घटेगा, y के साथ, y किसके साथ जुड़ेगा, y के साथ। अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर से घटेगा या जुटेगा, अन्यथा नहीं। जैसे यहाँ है x स्क्वायर, तो ऊपर में देखो x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे, तो भैया इसी दोनों में जुट सकता है और घट सकता है। अब घटाने के लिए वही बच्चा वाला -3 और प्लस में 1, तो कितना जगह -2 और लास्ट में x स्क्वायर है वही लिख दिए, -2x स्क्वायर और प्लस में ये जो 4 है वो लिख दिए। ले भैया कल छठो वाला काम तुमको कर दिए ना भैया। और उसके बाद बाकी बात एक संख्या उतार देंगे, एक तो घट के आया, एक संख्या उतार देंगे। अब फिर क्या करना है हमको, ई दोनों को आपस में क्या करना है, मिलाना है। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर नहीं है, तो भैया यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे देखो x को कितना से गुना करें, डॉट 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 कि -2x स्क्वायर आ जाए। देखो पहले वहां माइनस लाना, तो मैंने माइनस और 2 से और x से प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 x गुने x आ रहा ना, मतलब क्या होगा -2x। बाकी बात मिला दिए, अब बाकी बात क्या करना हमको, गुना। ये तो गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x गुने 1 यानी कि चिन्ह चेंज, प्लस माइनस कट जाएगा, 4x में से 2x जाएगा, कितना होगा, अब x वाला x एक साथ में घटेगा, अब प्लस में क्या आ जाएगा, 2 वाला उतार दो 2। अब क्या कर, फिर क्या करो, x को फिर वही इसको इससे मिलाना है, x में क्या से गुना करें जो 2x आ जाए, तो सिंपल है सर जी, 2 से प्लस 2 से,
तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, ये हो जाएगा क्या माइनस, ये क्या जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 4, 4 तुम्हारा बच गया शेष, और ये तुम्हारा आ गया आंसर, ये तुम्हारा आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर, ये तुम्हारा है सर जी भागफल, भागफल, ये तुम्हारा क्या है सर आपका, ये है शेष फल, लास्ट में चाहो तो लिख सकते हो शेष फल। कितना लोग बना देगा, बहुपद का भाग अगर पूछ ले तो कितना लोग बना देगा, तुम्हारा 2024 वाला में पूछा है बहुपद का भागा, तो जितना से बनेगा तो ठीक है और नहीं बनेगा तो और ठीक है, सिर्फ बनना चाहिए। मिटा दें इसको, मिटा दें, मतलब आज काम हम सिर्फ बहुपद के भाग पर ही करेंगे और उसके बाद कल शायद त्रिघातीय बहुपद का शून्यक भी निकालेंगे, ठीक नहीं, अभी 1-2 लेक्चर इस पे और होगा, क्लियर, चलें आगे, चलो भैया। तो अगला जो हिसाब मैं देने जा रहा हूं वो है कुछ इस प्रकार, एक्स क्यू सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है पी एक्स बराबर, और ये है एक दिया है इसे करके जी एक्स बराबर x प्लस 2 को भाग दे, को भाग दे, इसको रखेंगे बीच में, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 1, x प्लस 2 से सिंपल, आगे वाला को आगे से, यानी कि x में क्या से गुना करें, जो 2x स्क्वायर है, पहले नंबर 2 चाहिए और x चाहिए, चाहिए कि नहीं, और प्लस है तो प्लस तो रहना ही चाहिए, तो कितना चाहिए 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4 2 दूना 4x, ठीक, माइनस माइनस ये कट जाएगा, घट के कितना जाएगा माइनस x। सर इतना स्पीड नहीं चलिए, अभी तो एक ही को बताया ना स्पीड, अच्छा सॉरी, इसको क्या करना है बराबर, भाई इसमें क्या से गुना करें जो बराबर आएगा सर, ये 2x से, तो गुना कर दिया फिर सबसे गुना कर देना, x गुने 2x स्क्वायर, 2 दूना 4, ये तो कट जाएगा, चीना चिन्ह करेंगे, अब ये हो जाएगा घटेगा प्लस 3x माइनस 4x बराबर माइनस x। सर ये माइनस x कैसे आ गया, 4 में से 3 जाएगा तो सिर्फ 1 आएगा, 1 x लिखना चाहिए, तो बाबू 1 छुपा हुआ है, और माइनस बच्चे कहीं के तुम क्लास 6 में नहीं 4th या 5th में सरलीकरण पढ़ा होगा। -1 -1 कितना होता -2, -3 + 2 कितना होता -1, पढ़ा है ये वाला, अरे लुल्लू पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अरे भैया 4 में से -5 गया तो कितना, सॉरी 4 में से 5 गया तो कितना, बोलेगा सर जी 1, अरे नहीं बबुआ माइनस कितना होगा 1, ये सब छोटा छोटा बच्चा लोग कर लेता, तुम सब गधे हो गए हो फिर भी नहीं कर रहे हो, इसमें क्या मेरी गलती है, नहीं है, यहाँ -x हो जाएगा, आप प्लस में यहाँ से उधार लेंगे, फिर x में क्या से गुना करे, डॉट 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 जो -x आ जाए, भैया x है तो -1 से गुना, -1 से गुना, ताकि कि प्लस माइनस माइनस और x गुना 1 तो -x, यानी कि कितना से गुना -1 से गुना, कितना से गुना -1 से, ठीक ठीक, हाँ भैया गुना कर दो तो माइनस आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस प्लस, ये चिन्ह है माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा, और 1 1 3 1 और 2 है, हम बोलेंगे एक तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ 2 है, मतलब ये तुम्हारा हो गया शेष और वो तुम्हारा हो गया भागफल, मतलब ये तुम्हारा, अब जो तुम सब भैया अगर बोलेगा px बराबर इतना और gx बराबर इतना को भाग देने से बताइए शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा 3, अगर पूछेगा भागफल कितना आएगा तो 2x - 1, तो जो भैया पूछेगा तुमसे वो बना देना, क्लियर, ये तुम्हारा मैथ के 2.3 में होगा, कितना 2.3, केसी सिन्हा एनसीईआरटी बुक जो बुक है तुम्हारे पास वो अपना क्या करो बनाओ, जो बुक लेना है ले लो, हमको उससे कोई दिक्कत लेना देना नहीं है, क्लियर, चलो आगे चले, चलो भैया अब जो है वो लेते हैं मैंने साहब, एक और लेते हैं क्या, x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को कितना से भागा देना, x - 2 से, कितना से भागा देना, x - 2 से, रूल नंबर फर्स्ट, आगे वाला को आगे से बराबर करो, यानी कि x में कितना से गुना करे जो x³ आए, x³ तो x पर पावर 2 से, यही ना, अब यही वाला यहाँ नहीं लिखना, क्या लिख देना यहाँ, और गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना,
एक्स गुने एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस प्लस माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। ठीक ना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा और ये दोनों जुड़ेगा, 3 2 5 एक्स स्क्वायर और माइनस 12x। फिर से x को सॉरी x को कितने से गुना करें जो 5x स्क्वायर है। अरे भैया x को कितना से गुना करें, 5x स्क्वायर, पहले तो 5 चाहिए उसके बाद x चाहिए हैं, तो यहीं पर लिख देना प्लस 5x। अरे आगे नहीं प्लस यहाँ लिख रहे हैं तो कोई प्लस है ना, अब गुना करो, x गुने 5x यानी कि 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10x। ठीक ना भैया, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, अब ये में से ये घटाएंगे तो कितना जाएगा -2x, -2x, ये वाला 12 तो उतरेगा, अब कितना 4 उतरेगा, +4 कितना उतरेगा 4। आराम से उतारते जाना। अब बोलो सर जी ये काहे नोट्स यहाँ पर से उतार रहे हैं, भैया आराम से पूरा को काटना है, बच्चा वाला भागा है ये तो। अब x को कितना से गुना करें जो -2x आ जाए, तो माइनस लगता है 2 से, कितना से -2 से, तो -2 लिखेंगे। अब गुना करोगे तो -2x आएगा और माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस, 2 दूना कितना जाएगा 4, ये जगह प्लस ये जगह -0 कट के आएगा 0। यहाँ पर शेषफल तुम्हारा क्या आया है 0, शेषफल 0 और तुम्हारा भागफल कुछ उस प्रकार है। क्लियर? आगे बढ़े। तो भैया ये था इजी, ये था क्या था इजी। क्लियर? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद का भाग। हेलो, क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद का भागा। और दे सर क्या आप हिसाब दे रहे हैं, 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को कितना से भाग देना है, x माइनस 2 से, कितना x माइनस 2 से, और पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। चलो भैया हम कर रहे हैं इसको करना सेम, x को कितना से गुना करें जो 2x स्क्वायर सॉरी 2x की हो जाए, तो पहले नंबर 2 से और x स्क्वायर से, 2 एकम 2 x स्क्वायर गुने x सॉरी x गुने x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x क्यूब। यहाँ पर 2x स्क्वायर क्या 3x प्लस 1। ओहो हो, अच्छा यही वाला तुम सब ले हंस रहा था, हंस क्यों रहा, वन दे दिया। अब ये दोनों सेम करना है, ये करेंगे तो ये आएगा 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये जगह माइनस ये जगह प्लस कट जाएगा और ये क्या जाएगा इसमें जुट जाएगा। खबरदार, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ जुड़ेगा, एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर कभी जुड़ेगा एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, ऊपर में देखो कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं, तो भैया ये हुआ एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा और प्लस में 3x ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा तुमको होगा जानकर तकलीफ, भैया ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ऊपरे वाला से घटेगा जुटेगा, ऊपर में कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अगर रहता तो उसी से जोड़ना था उसी से घटाना था, लेकिन नहीं है तो भैया इसको ऐसे उतार देंगे और ई वाला भी यहाँ पर उतारना पड़ेगा। क्लियर? चलो भैया अब फिर से इसको क्या करना है, मिला देना है, यानी कि x में क्या से गुना करे जो 4x स्क्वायर, पहले नंबर 4 से और x से, यहाँ पर प्लस 4x, तो x गुने 4x यानी कि 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8x माइनस प्लस, ये दोनों जुड़ के कितना जाएगा 11। देखो x वाला x x जुड़ेगा 11 और प्लस में क्या जाएगा, ठीक। अब भैया x में कितना से गुना करें डॉट 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 जो 11x आए, तो भैया 11 से प्लस 11 से, तो 11x और माइनस प्लस माइनस 11 दूनी माइनस प्लस कट के ये जाएगा 23, मतलब ये तुम्हारा हो गया सर शेषफल, ये जाएगा शेषफल, यही तुम्हारा आंसर भी होगा, आंसर इक्वल टू 23। अगर पूछेगा भागफल तो तुम्हारा ये हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। चलो भैया एक हार्ड वाला है, चल
हाँ, x पर पावर से प्लस x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को कितना से भागा देना है? सॉरी सर, सॉरी, कौन सा हिसाब लिख लिया? हाँ, एक्स क्यूब प्लस 1 क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1 से क्या करना है? भागा देना, प्लस 1 से देना। तो ये कुछ नहीं, हमको इसको इसको सेम बनाना, यानी कि एक्स क्यूब में कितना से गुना करेंगे? एक्स 6 हो जाएगा, तो एक्स पर पावर 3 से सर, तो एक्स क्यूब से सर इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स पर पावर कितना? 6 प्लस 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 एक्स क्यू गुने 1 तो एक्स क्यू, चिन्ह चेंज माइनस माइनस, ये कट जाएगा और एक्स क्यू के साथ घटेगा और जुटेगा, तो यहाँ पर भी एक्स क्यू, यहाँ पर भी एक्स क्यू, तो ई माइनस में ही प्लस में बदला, ई भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो अब कौन उतरेगा नीचे सर जी? तो एक्स पर पावर 4 और यहाँ पर एक्स पर पावर 2, क्लियर? तो अब एक्स क्यू को कितने से गुना किया जाए कि एक्स पर पावर 4 हो जाएगा? तो भैया सिर्फ एक्स से, सिर्फ एक्स से, तो एक्स पर पावर 4 प्लस 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 एक्स माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ये एक्स सिर्फ किसके साथ घटेगा? एक्स के साथ, ये स्क्वायर के साथ है, तो एक्स यहाँ नहीं है लेकिन ऊपर में है ना, तो पहले ई वाला एक्स स्क्वायर आराम से क्या करना, हमको उतार देना, और ये एक्स को ऊपर प्लस घटा दो, यहाँ पर माइनस एक्स था, 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स। अरे 2x माइनस एक्स बराबर कितना? एक्स, जानता होगा, है सट्ठा वाला, है सट्ठा वाला, कौन क्लास का है? सट्ठा वाला, 6 क्लास का है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया? 1, फिर से हमको मिलाना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये 2 भी उतार ही देते हैं, क्यों? क्योंकि अब यहाँ के बाद नहीं होगा भैया, अगर एक्स क्यू में कितना से गुना करें जो एक्स स्क्वायर होगा, तो भैया तो पावर पहले से ज्यादा है, मतलब ये तुम्हारा हो गया शेष, ये तुम्हारा हो गया शेष, ये तुम्हारा आ गया भागफल। क्या हो गया? भागफल। था लग रहा था तुम सबको, हो सर बहुत लंबा हिसाब है, लग रहा था कि नहीं, लेकिन पता चला जा गए छोटा सा चिल्लू बाबा, इत्तू सा लिखा, टिल्लू मर्चेंट, कौन निकला? टिल्लू मर्चेंट। समझ में आया कि नहीं? तो इसका शेषफल ये आ जाएगा, भागफल ये आ जाएगा, आंसर खत्म। बड़ा दिखने में लगे लेकिन है तो बहुत है छोटा, और हिसाब करवाते तुम सबको। तो भैया आज की क्लास में तुम सबको सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा? बहुपद का भाग, जो कि क्लास, 1 मिनट, देखो तुम सब कितने गंदे बच्चे हो, ध्यान नहीं दिए हो। मेरा जो कैमरा का एंगल है वो इस तरफ यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, एच है, और इधर यू इतना दिखाई दे रहा है, इस तरफ इतने दिखाई दे रहा है, इस तरफ इतना दिखाई पड़ रहा है, तो तुम सबको लग रहा है टेढ़ा टेढ़ा सब कुछ, लेकिन टेढ़ा टेढ़ा नहीं। तुमको सिर्फ देना है ध्यान पर, किस पर? बोर्ड पे। किस पे ध्यान देना बच्चा लोग? बोर्ड पे। हमेशा आओ यहाँ पे आ रहे हो पढ़ाई करने की कमियां ढूंढने, पढ़ाई करो। अब कहाँ से तुमको लाए भैया स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, कि भैया नहीं हमारा बच्चा लोग डिजिटल बोर्ड है, भैया बच्चा लोग पढ़ता। अरे पढ़ाई कहीं से भी करो, लेकिन पढ़ाई सिर्फ होना चाहिए, और बाकी बात कुछ नहीं होना चाहिए। अब आए पढ़ने के लिए खोजो की कमियां, तो कमियां खोजने वालों की कोई यहाँ पर जगह नहीं, ठीक है ना? एक और ले लेते हैं, एक्स क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, लंबा हिसाब लेते हैं, 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हमको क्या करना, कितना से भागा देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से क्या करना हमें? भाग देना है, ठीक ना? तो पहले नंबर इसको क्या करो? सेम करो, यानी कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना किया जाए जो 3x पर पावर 4, पहले नंबर तो 3 होना चाहिए और x स्क्वायर होना चाहिए, यही ना? अब यही वाला हमको क्या लिख देना, सिर्फ यहाँ लिख देना 3x स्क्वायर, बाकी बात गुना कर दो। यहाँ पर गुनेंगे तो 3x पर पावर कितना जाएगा? 4 प्लस 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 3 तिहाई 9, और x स्क्वायर गुने x तो x क्यूब प्लस 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 3 इक्वल 3 into 1 तो 3 into 1 3, और x तो x स्क्वायर, ठीक? माइनस, अगर ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, और x क्यू तो x क्यू के साथ घटेगा, तो 5 में से 4 गया तो माइनस 4x क्यू, और ये दोनों क्या हो जाएगा सर? जुट जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस एगो 2 उतार देना है। क्या करना? उतार, और कुछ नहीं करना ना।
उसके बाद फिर से इसको सेम करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर में हमें कितना से गुना करना है, जो -4x³ आए। तो x तो माइनस यहाँ पर पहले नंबर 4 होना चाहिए है, यहाँ पर -4 लाना, -4 और उसके बाद x स्क्वायर में कितना, यानी कि सिर्फ x, यानी कि -4x। अब गुना करो तो यहाँ पर तो भाई -4x³ आएगा, ये गुना करेंगे इससे इतना आएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, x गुने x तो x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 गुने 4x तो 4x, ठीक ना। ये माइनस से क्या जाएगा प्लस, माइनस से क्या जाएगा प्लस, माइनस से क्या जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा आ जाएगा घट कर 2x स्क्वायर, ये ना आएगा 2x स्क्वायर, और ये दोनों जुट के आ जाएगा 6x, और ऊपर से ये जो 2 है उसको भी क्या करो उतार दो। फिर से x स्क्वायर को किससे गुना करें, जो डॉट 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 2x स्क्वायर आया, तो भैया सिर्फ 2 से, कितना से सिर्फ, यहाँ पर प्लस 2 गुना करो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 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 6x प्लस 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 यानी कि 2 माइनस 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 कट गया कट गया कट गया, यानी कि 0, शेष तुम्हारा आया 0, और ये तुम्हारा आ गया आंसर, ये तुम्हारा आ गया। अच्छा हम तुमसे पूछे भैया भागफल बताओ कि शेषफल, अल्लाह भैया तुम सब उकरा आंसर कर, हम पूछेंगे शेषफल कितना आएगा बताओ। 0 शेषफल हमेशा 0, शेषफल हमेशा 0, शेषफल सॉरी हमेशा बोले, इसका शेषफल क्या आया 0। एक कितने लोग को समझ में बातें आई, कितने लोग को बातें समझ में आई। अच्छा यहाँ पर हम यहाँ पे दे रहे थे 3x पर पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर सॉरी 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब बोलते हैं इसका शून्यक निकालो, तो निकलता घात कितना है 4, तो मतलब शून्यकों की संख्या भी कितना होना चाहिए 4। कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर इससे इसमें भाग दिए तो ये इतना आंसर आया। क्या अब इसका तुम शून्यक निकाल सकते हो, क्या कि घात 2 शून्यक 2, तो इसको निकालने का तरीका हम बताए होंगे, इसको निकालने का तरीका हम बताए, क्लियर। चलो भैया तो अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, और देखो तुमको अभी जो शून्यक निकालने का क्या भागा भागा बताए दे रहे हैं, तो भागा खत्म हो गया, भागा क्या हो गया खत्म। अब तुम सबको बताना, जैसे कि हम तुमको दिए एक समीकरण x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक शून्यक दे देते हैं, इसका बोले शून्यक निकालने के लिए। तो 3 गो से जिसका घात 3 है, शून्यकों की संख्या 3, तो इसका डायरेक्टली हम शून्यक नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि घात है 3, अगर 2 रहता तो इजीली गुणनखंड करके खत्म कर देते, पर घात है 3, शून्यकों की संख्या कितनी आएगी 3, तो मतलब ये कि सर जी इसका शून्यक निकालना असंभव है, असंभव है नहीं है, असंभव है। लेकिन इसका एक शून्यक तुमको दिया रहेगा, तुम्हारा एग्जाम के बुक में बोलेगा बहुपद इतना इतना का एक शून्यक का एक शून्यक शून्यक 3 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात करें, तो मतलब एक तो एक 3 है, अब बाकी बात 2 और निकालना है तुमको, मतलब एक x बराबर 3 है और 2 और निकालना है, ठीक ना। तो पहले नंबर क्या करेंगे, लिखेंगे भैया कि दिया है, दिया है क्या दिया हुआ था x बराबर 3, तो ने प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि x माइनस 3। अगर ये x माइनस 3 को इससे भागा दे देंगे, अब याद रखना जो दिया हुआ है x3, तो x बराबर 3 लिखना, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, क्लियर। तो मतलब इसको इसमें क्या कर देना भागा दे देना, उसके बाद x अब यहाँ पे लिखना, अब क्या लिखना है अब क्या करना है, तो अब करना है भागा x माइनस 3 इंटू x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, क्या करना है हमको भागा देना है, इसको इसको मैच करवाना है, x स्क्वायर आएगा तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस प्लस ये होगा, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो कट जाएगा, और ये घट क्या जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा 11, ठीक ना। फिर से x में कितना से गुना करें डॉट डॉट माइनस 6x स्क्वायर है सर, तो माइनस 6x मिटा दें इसको, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
3 छक 18, 3 छक ना, 3 को 6 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। वाह क्या बात है। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और ये घट के आ जाएगा -7x और -6। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हिसाब, तो मैं गलत तो नहीं लिख दिया हूं ना। x क्यू -6x² -6² प्लस 11x प्लस -6 और एक शून्य है x बराबर 3 है, ये 0 आएगा। अब x में अगर 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर तो 21 आएगा। 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। देखो अब बोलेगा सर जी आप जरूर, तो अब यहाँ पे मान लो अब इसको बराबर करेंगे, x में कितना से गुना करेंगे तो -7 से ही, तो यहाँ पर माइनस अब 7 लिख देंगे, -7x आ जाएगा और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 7 ये तो प्लस, ये माइनस कट के यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 15। तो सोच रहे सर जी ये आ गया, अब इसका क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तुमसे नहीं निकलेगा, अब भी ये नहीं निकलेगा, ये अभी भी नहीं निकलेगा। तुम करके देखो तो कोई पहले इसको इससे क्या करोगे, गुना करने पर 7 आना चाहिए। कौन सा पढ़ा है जिसमें गुना करने पर 7 और जोड़ने और घटाने पर 6 आना चाहिए। अरे आ रहा है x² -6x -7, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -7x², तो 7 गुने 1 कितना रहा 7 और -7 प्लस 1 तो कितना रहा -6। हाँ आ गया, x² -7x प्लस 1x प्लस -7। समझ में आया यहाँ कैसे किए, इसको समझ में आया ना है भैया, आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा वाली बात है, आ गया। पर टेंशन नहीं लो, फिर से कर देते थोड़ा सा, x² -6x -7। अब क्या करना, आगे वाला को पीछे से गुना करने पर -7x² आ रहा है भैया, तोड़ना है गुना करने पर -7 और जोड़ने घटाने पर इतना, तो -7x गुने x कितना रहा था -7x² और -7x प्लस x बराबर कितना रहा था -6x। तो भैया x² -7x प्लस x -7, x कॉमन लेंगे तो x -7 x -7 और यहाँ पर क्या जाना चाहिए प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू x -7, तो x बराबर कितना जाएगा, n प्लस उधर जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1 और यहाँ x प्लस x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा, आ गया। इसका 2 शून्य का आ गया ना, तो इसको नीचे निकाल लेना। लेकिन बट यहाँ से वीडियो करो कट, वीडियो करो कट, यहाँ से एडिटिंग करो, ऐसा कोई बात नहीं है। याद रखना एक चीज, यहाँ पे याद रखना, क्या याद रखना कि यदि इस बहुपद का शून्यक ये है तो जब इसको भागा करोगे तो उसका शेष हमेशा क्या आएगा, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, तभी बहुपद का शून्यक कहलाएगा, अन्यथा शून्यक नहीं कहलाएगा। इसको तुम इसमें रख के देख लो, 0 नहीं आएगा। बोला नहीं बहुपद का शून्यक कितना है, करके देख लेना, शून्यक नहीं आएगा। देखो करते हैं, 3 का क्यूब, यहाँ पर देखो x बराबर हम क्या रख लेते हैं 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस में 11 गुने 3 -6, 3 का क्यूब 27, 3 तिहाई 9, 9 छक 54 और 11 तिहाई 33 -6, तो यहाँ पर सोचा 10 के 0 हाथ में 1, 60 -60 आ रहा है 0 रे, पर शेष 0 नहीं आया, पर शेष 0 नहीं आया। लेकिन याद रखना 0 आना चाहिए, जब इसका ये शून्यक है तो यहाँ पर शेष फल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, अब मुझे क्या पता। चलो कोई बात नहीं, हमारा जो बोला निकालने के लिए वो निकाले, क्या बोला है जो निकालने के लिए। तो देखो भैया इस बहुपद का क्या बोल रहा, शून्यक निकालने, 1 दिया हुआ 2 निकालने के लिए तो पहले भागा कर देना और बाकी जो आएगा इसका शून्यक कर देना, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। क्या तुम्हें बन जाएगा, क्या तुमसे बन जाएगा, जाएगा आंसर है सर जी हाँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक कुछ भी हो तो उसका शेषफल क्या होगा, 0। ये तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, OBJECTIDE ऑब्जेक्टिव में। यदि किसी बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद Px का शून्यक क्या है, शून्यक मान लो x है, तो उसका शेषफल हमेशा क्या होगा, शेषफल हमेशा क्या होगा,
शून्य होगा, शेषफल हमेशा क्या होगा, शून्य। पर यहाँ पे नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे हिसाब होता है जो आउट ऑफ क्या आता है, सिलेबस, जो दिमाग से थोड़ा सा बढ़ के रहता है, कि ठीक समझ में रखना, वो थोड़ा सा बढ़ के रहता है। तो भैया यहाँ तक तुम सबको क्या करने के लाना, HW घर से बना के लाना है। HW क्या करना है, घर से बना के। अभी हम तुरंत देते हैं बहुपद को तुम सबको भागा, जो कि क्या करके लाना है, बना के लाना है। ठीक, बाकी बात मिलते हैं कल की क्लास में। कल शायद ये चैप्टर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, मेरा मर्जी। मैं चाहूँ तो इसे 2-3 दिन और लगा, कोई कुछ बोलेगा थोड़ी ना। चलो भैया, बहुपद का क्या क्या बना है, भागा, भाग दें, भाग करें। ठीक है, पहला है सर p इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 gx बराबर x प्लस कितना 2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को कितना से भागा दे, x माइनस 2 से भागा दे। ठीक ना, को कितना से भाग दें। ठीक, p इंटू एक्स बराबर x पर पावर 4 माइनस 1 इंटू जी एक्स प्लस 1। मजा आएगा यही वाला में। फोर्थ नंबर में p इंटू एक्स 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 जी इंटू एक्स बराबर 2x प्लस 1। p इंटू एक्स बराबर 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। सिक्स सेवंथ एकदम प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक की तरह पूरा सही से बना के लेगा ना। ठीक, उसके बाद अब देते हैं दो हिसाब, जिसका एक शून्य यहाँ पे दिया हुआ, मतलब एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक शून्य 3 है, तो अन्य शून्य ज्ञात करें। अन्य शून्य ज्ञात करें, लिख लेना। अब एक और देते हैं इसी पे, 9 में एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का एक शून्य माइनस 2 है, तो अन्य शून्य क्या करें, ज्ञात करें। इसी तरह से एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का एक शून्य माइनस 3 है, तो अन्य शून्य क्या करें, ज्ञात करें। भैया ये तुम्हारा 10th हिसाब है, 10 हिसाब मिल गया तुम सबको होमवर्क, और अच्छे से इसको क्या करना है, बनाना। कोई हार्ड नहीं है, सब क्या है, इजी इजी। तुम सब ऑनलाइन वाले, तुम सबको थोड़ा सा कैमरा का एंगल सही दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा को खत्म कर देगा। लो भैया अब ठीक है, अच्छा यही है, ठीक है, कल से ऐसे ही पढ़ाएंगे। ऐसे में तो और मस्त लगता है, इसमें पूरा डिस्प्ले पर दिख रहा है। चलो जल्दी से इसको नोट्स करो, कर लियो, और तुम सब भी स्क्रीनशॉट मार लो ऑनलाइन वालों। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, ये 5वां लेक्चर था, और यही लेक्चर में आज बहुपद का हम क्या किए, भाग बताएं। और आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से समझ सकते हो, ठीक ना, शेयर करने से कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, अब क्या होता है हम नहीं जानते। आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।
जय हिंद, जय भारत।